तरीके से खुश रहा जाए। तो आज का सत्र बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए। और ये जैसा हम हर बार करते हैं, भगवत गीता के श्लोक के आधार पे समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम हमेशा के लिए सुखी रह सकते हैं, उसके लिए हमें क्या प्रयास करने पड़ेंगे। तो एक्चुअली दुनिया में दो ही तरीके के लोग हैं जो हमेशा खुश रहते हैं। एक वो लोग हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है दुनिया के बारे में, जिनको साधारण भाषा में पागल का करार दे दिया जाता है। अर्थात वो लोग जिनको संसार में क्या चल रहा है कुछ भी नहीं पता है, तो वो बड़े खुश रहते हैं। आप देखिएगा कभी भी सड़क पे विक्षिप्त लोग रहते हैं, वो बड़े खुश रहते हैं। अपना दिनचर्या उनकी जैसी चल रही है, उनको आसपास की दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। तो एक तो वो लोग हैं जो विक्षिप्त हैं, जिनको इस संसार का कोई भान नहीं है, वो बहुत सुखी हैं। या फिर वो लोग हैं जो इस संसार से सब कुछ समझ के इसके पार जा चुके हैं अपनी समझ में, वो बहुत खुश रहते हैं। उनको हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि वो ट्रांसडेंटलिस्ट लोग हैं। अर्थात वो लोग हैं जिन्होंने समझ लिया कि पूरा संसार क्या है और मुझे इस संसार का हिस्सा नहीं बन के रहना है। तो वो इसलिए खुश है कि उनको पता है कि ठीक है, जीवन मेरा अभी चल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि अंत में मैं भगवान के धाम चला जाऊंगा या भगवान की सेवा में लग जाऊंगा। इसके अलावा अर्थात ये दो स्पेक्ट्रम के लोग हो गए, एक वो जिनको संसार के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, और एक वो जो इस संसार के परे जा चुके हैं अपनी थिंकिंग में। इन दोनों के बीच के स्पेक्ट्रम के जो मैक्सिमम लोग हैं, हम सब लोग हैं, वो दुखी है। क्योंकि ना तो हम पूरा संसार को ना समझे हों, ऐसा भी नहीं है, ना हम इस संसार के परे चले गए हैं, ऐसी भी स्थिति नहीं है। तो ये बीच की जो स्थिति है वो हम सबकी है, और इसीलिए हम कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो आज के सत्र में हम मेनली यही समझेंगे कि कैसे ये शाश्वत सुख प्राप्त किया जा सकता है भगवत गीता के आधार पे। तो हमारी स्थिति कैसी है? हमारी सबकी स्थिति ऐसी है जैसे कोई मछली हो जिसको पानी से निकाल दिया जाए। अब मछली को अगर पानी से निकाल दिया जाए और उसको कहा जाए कि अब हम आपको बेस्ट 5 स्टार होटल का स्टे दे रहे हैं, 5 नाइट्स 3 डेज का, और हम आपको बहुत बढ़िया जो है वो सुविधाएं दे रहे हैं, तो क्या वो उसको लेने के लिए राजी हो जाएगी? हम सब जानते हैं कि उत्तर है कि नहीं होगी। वो क्या कहेगी? वो मछली कहेगी कि मुझे सब कुछ छोड़ो, मुझे तो पानी में वापस भेज दो, क्योंकि मेरा जीवन उसी पे निर्भर करता है। तो यही स्थिति हमारी है। हम कहीं और के हैं और हम कहीं और हैं, और हम जहां पर हैं वहां पर एक्चुअली हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सुख ढूंढें, लेकिन सुख वहां पर है नहीं। तो स्थिति हमारी उस मछली के तरह ही हो जाती है, या हमारी स्थिति उस माँ की तरह हो जाती है जिसका बच्चा अगर खो जाए। तो उस माँ को अगर आप बोलें कि हम आपको सारी दुनिया की सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन वो क्या कहेगी? नहीं नहीं, आप बस ढूंढ के मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो, मुझे आपकी कोई भी और सुविधाओं की आवश्यकता नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि माँ को तो पता है कि उसका बच्चा खो गया है, वो जो फिश है उसको पता है कि वो पानी के बाहर है, लेकिन हमें एक्चुअली ये जानकारी नहीं है। क्योंकि हमें ये जानकारी नहीं, तो हमें क्या लगता है? हमें लगता है कि अच्छा, मैं कुछ ऐसा कर लूँ, मैं थोड़ा बहुत कुछ एडजस्टमेंट कर लूँ, मैं कुछ ऐसा कर लूँ कि मेरा जीवन जो है यहीं पे अच्छे से हो जाए, और मुझे आगे जीवन में परेशान ना होना पड़े, मैं हमेशा सुखी रहूं, मेरे बच्चे सुखी रहें, मेरे आगे आने वाली पीढ़ी के लोग सुखी रहें, मेरा समाज, मेरा देश सुखी रहे। तो हम यही प्रयास कोशिश करके करते रहते हैं कि किसी प्रकार से इन सबको हम खुश करें। लेकिन ये खुशी क्यों नहीं मिल पाती है, और कहाँ पे उस चीज में कमी रह जाती है, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो श्लोक है वो है 5.22, 5th चैप्टर भगवत गीता का 22nd श्लोक। आप में से जिसके पास भी भगवत गीता है वो पढ़ सकते हैं श्लोक को। और मैंने स्क्रीन पर भी दिखाया, दिख रहा है श्लोक स्क्रीन पर? आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? यस। यस, पढ़िए हेलो। माता जी। जी माता जी, पढ़िए। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। कोई और माता जी या प्रभु जी पढ़ना चाहेंगे इस श्लोक को?
जी प्रभु जी। जी पढ़िए हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हरे थैंक कृष्ण यू। प्रभु। हरे कृष्ण, थैंक यू। एक और कोई पढ़ना चाहेंगे? जी पढ़िए नीलेश प्रभु जी। पढ़े प्रभु जी। जी पढ़िए माता जी, पढ़िए। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय नातेषु रमते बुधः। हरे थैंक कृष्ण। यू, थैंक यू। हरे कृष्ण। एक और रेज हैंड था, नीलेश प्रभु जी, पढ़ना हरे कृष्ण चाहेंगे? प्रभु जी। जी हरे कृष्ण, पढ़िए। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते आद्य आद्य आद्यन्तवन्तः कौन्तेय तेषु रमते बुधः। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो ये है हमारा आज का श्लोक। अगर कोई और पढ़ना चाहे तो एक और कोई प्रयास कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे डिस्कशन में आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी। जी ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो ये हमारा आज का श्लोक है, 5th चैप्टर का 22वां श्लोक। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि बुद्धिमान जो व्यक्ति है और जो चतुर व्यक्ति है वो क्या करता है? वो इन दुखों के कारणों में भाग नहीं लेता। अब दुख के कारण क्या है? बहुत ही स्पष्ट कहा गया कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो सब दुख का कारण। पर पहली बार जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है या कुछ समझ की गलती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है। हम भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से बहुत सारे सुख उत्पन्न करते हैं अपने जीवन में, और करते आए हैं और शायद करते भी रहेंगे। तो फिर ऐसा कैसे है कि भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से तो दुख ही उत्पन्न होता है? तो उसको वो क्वालिफाई करते हैं अगले लाइन में। वो ये कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है। तो जो चतुर व्यक्ति है वो ये समझ जाता है कि जिस चीज का आदि है, अर्थात वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे शुरू होगी और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके खत्म हो जाएगी, जो एक फिक्स लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए रहेगी, तो वो हमेशा हमारे लिए दुख का कारण ही बनेगी। अब इस बात को यहीं पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम आगे इसको एक्सप्लोर करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। भगवत गीता में बार बार द्वंद्वों की भगवान बात करते हैं और बार बार ये वाला कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना आवश्यक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जब भी हमारी, जैसे टच की इंद्री की बात करें, तो टच के कांटेक्ट में कोई चीज आती है तो हमें पता लगता है कि अच्छा ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये गुड टू टच है, ये बैड टू टच है, ये वार्म है, ये हमें जब टच कर रहे हैं तो हमें दुख हो रहा है, ये हम चीज को टच कर रहे हैं तो हमें अच्छा लग रहा है। तो ये क्या हो रहा है? हमारे जो टच के रिसेप्टर्स हैं वो उस चीज के संपर्क में आते हैं, ऑब्जेक्ट के, और हमें एक सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। पर इस सेंसेशन के साथ प्रॉब्लम क्या है? जब वो टच में रहेगा तभी तक वो सेंसेशन है, जैसे ही हाथ हट जाएगा वो सेंसेशन चला जाएगा। अर्थात इसकी एक स्टार्टिंग है और एक इसका एंड पॉइंट है। एक और बात इसके साथ क्या है? ये जो भौतिक सुख है जो इंद्रियों के कनेक्शन से आ रहा है, ये भौतिक सुख जब हमें नहीं मिलता है तो हम इसलिए परेशान रहते हैं कि ये हमारे पास क्यों नहीं है। जब हमें मिल जाता है तो हम इसलिए परेशान होते हैं कि ये मेरे से छूट तो नहीं जाएगा, मेरे से दूर तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि इसका एक अंत है। और जब इसका अंत हो जाता है तो हम इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि ये तो मेरे हाथ से चला गया। तो अब हम देखें कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो तीनों काल में दुख का कारण बन रहा है। शुरू में वो दुख का कारण क्यों बन रहा है? क्योंकि अभी हमारे पास है नहीं, अभी उसकी स्टार्टिंग नहीं हुई, किसी और के पास है, तो उसको देख के हम परेशान हैं। दूसरा लेवल, जब मिल जाता है
तो हमें परेशानी क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि इसका एक समय अंत हो जाएगा। अगर उस सुख का अंत नहीं होगा तो हमारा अंत हो जाएगा। बात एक ही है, या तो हमारी इंद्रियों का अंत हो जाएगा या उस सुख से हम दूर चले जाएंगे। और तीसरा, जब वो सुख सच में हमसे दूर चला गया और हम अगर जीवित रहे, तो अगली परेशानी क्या है कि हमें वो पुरानी याद रहेगी और इसलिए हम हमेशा परेशान रहेंगे कि अरे वो सुख बहुत अच्छा था, अब कैसे चला गया। जैसे लोग नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, अरे वो समय बहुत अच्छा था, वो काल बहुत अच्छा था, वो दिन बहुत अच्छा था, वो व्यक्ति बहुत अच्छा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो एक्चुअली अच्छा कुछ भी नहीं था, वो केवल हमारा भ्रम था। जब हमारी इंद्रियों का संपर्क उस वस्तु से हुआ था तो वो जो प्रोडक्शन हुआ सेंसेशन का, वो हमें अच्छा लगा। बस इतनी सी बात है। जैसे हमारे साथ हैं प्रवीण प्रभु जी, ही इज अ न्यूरो सर्जन, तो ही विल एक्सप्लेन अस इन अ बेटर वे कि कैसे किसी चीज का सेंसेशन कभी कभी चेंज हो जाता है। कभी कभी वही चीज जो है नॉर्मली हमें अच्छी लगती थी, लेकिन ब्रेन में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो वही चीज हमें वैसे ही छूने में, लेकिन वो अब हमें पेनफुल सेंसेशन प्रोड्यूस करने लगेगी। तो वो जो अच्छी लगती थी वही पैरेस्थीसिया करा देगी, वही पेन करा देगी। तो ये क्या हो रहा है? क्योंकि हमारा इंद्रिय सुख के साथ जो संपर्क है वो क्षणिक है। तो जब वो मिला था तब भी वो प्रॉब्लम का कारण था, जब नहीं मिला था तब भी प्रॉब्लम का कारण था, और जब चला गया तब भी वो प्रॉब्लम का कारण। तो जो चतुर व्यक्ति है उसको पता है कि तीनों स्थितियों में आनंद नहीं है। जब नहीं मिला है तब भी आनंद नहीं है, तब टेंशन है। जब मिल गया है तब भी आनंद नहीं है क्योंकि वो अंत हो जाएगा, और जब चला गया है तब भी आनंद नहीं क्योंकि अब फ्रस्ट्रेशन है। तो तीनों स्थितियों में जो बुद्ध व्यक्ति है, जो समझदार व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, वो ये समझ जाता है कि ये तो मैं ऐसे बैड बार्गेन में फंसा हुआ हूँ जो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए इस बात को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम फ्रीडम की, एंजॉयमेंट की बात करते हैं, तो दो चीजें हैप्पीनेस के साथ में हमेशा जुड़ के आती है, इसको ध्यान से समझना चाहिए। हैप्पीनेस अगर आप किसी भी फिलोसोफर से सीखो, किसी भी फिलोसॉफी की बुक से पढ़ो और समझो कि हैप्पीनेस को वो कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो हैप्पीनेस को डिफाइन करते हैं दो पैरामीटर से, एक एंजॉयमेंट और दूसरा फ्रीडम। जितना ज्यादा एंजॉयमेंट होगा और जितनी ज्यादा फ्रीडम होगी, उतने ज्यादा आप सुखी रहोगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको पहले समझते हैं कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू एंजॉयमेंट प्लस कंप्लीट फ्रीडम। ये दोनों चीज होना जरूरी है। अगर केवल एंजॉयमेंट हो लेकिन फ्रीडम आपकी बिल्कुल भी ना हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं जेल में रह के एंजॉय कर रहा हूँ। पूरी फ्रीडम दे दी जाए लेकिन एंजॉयमेंट कुछ भी नहीं, तो भी आपको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड और फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा। तो हैप्पीनेस के लिए क्या जरूरी है? एंजॉयमेंट प्लस फ्रीडम। अब अगर हम शास्त्रों के आधार पे सुख को समझने का प्रयास करें, तो सुख एक्चुअली तीन कैटेगरी का होता है, 1, 2 एंड 3। तीन कैटेगरी का सुख होता है। पहला जो सुख होता है वो भौतिक सुख होता है। भौतिक सुख की अभी हमने बात समझी। भौतिक सुख कहाँ से आता है? हमारी इंद्रियों के संसर्ग से जो भी वस्तु सामने आती है, उससे जो भी सेंसेशन प्रोड्यूस होता है, वो हमारा भौतिक सुख का कारण बनता है। और वो भौतिक सुख एक्चुअली यहाँ नहीं है, रिसेप्टर्स में नहीं है। वो भौतिक सुख हमारे माइंड में है, मन में है। मन ने उसको ऐसा समझा हुआ है कि ये चीज टच करने में अच्छी लगती है, इसलिए वो आपको अच्छी लग रही है। वो माइंड का गेम है, ना कि उस पर्टिकुलर रिसेप्टर का गेम है। ऐसे ही कोई चीज हमें देखने में अच्छी लगती है तो वो मन के कारण हमें देखने में अच्छी लग रही। वही वस्तु हमारी मन की स्थिति कुछ और होगी तो हमें अच्छी नहीं लगेगी। इसका हम उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति हो, उसको गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद हो और उसके सामने पूरी प्लेट भर के गुलाब जामुन भी हो, लेकिन उसी दिन उसका रिजल्ट का डे हो और जैसे ही वो गुलाब जामुन खाना चालू करने वाला हो, उसे न्यूज मिले कि रिजल्ट आ गया है और वो 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया, फ्लंक कर गया। तो अब क्या होगा उसके साथ? अब वही गुलाब जामुन है जो उसको खाने में अच्छे लगते हैं, वही इंद्रियां हैं, लेकिन वो सुख अब नहीं है। सुख कहाँ चला गया है? सुख, क्योंकि मन उसका भी विचलित है तो वो सुख उसको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को जो एंजॉयमेंट मिलता है भौतिकवाद में, साधारणतः बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करके, बहुत सारा अपना दिमाग लगा के, जैसे शेयर मार्केट में लोग स्पेक्युलेट करते हैं,
कि ये शेयर बढ़ जाएगा, और बढ़ जाता है तो उनको अच्छा लगता है। ये सब भौतिक सुख के ही एग्जाम्पल है। लेकिन भौतिक सुख किस लेवल पे आ गया? रिसेप्टर्स से गया और माइंड के लेवल पे जाके अटक गया। माइंड अगर डिस्टर्ब है तो ये सुख आपको सुख नहीं देगा, जबकि वस्तु वही रहेगी लेकिन वो सुख आपको नहीं देगा। इससे हायर लेवल का सुख होता है जिसको कहा जाता है ब्रह्मानंद। ये ब्रह्मानंद कहाँ से आता है? ब्रह्मानंद जो है, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो ध्यानी लोग होते हैं, जब वो ज्ञान योग ध्यान योग की प्रैक्टिस करते हैं, तब उनको जो अंदर से आनंद मिलता है उसको कहते हैं ब्रह्मानंद। ये भौतिक जो हमारा आनंद है इससे कई करोड़ों गुना ज्यादा अच्छा आनंद है, ये उससे ज्यादा लेवल का आनंद है। लेकिन ये भी एक्चुअली पूरा बात नहीं है। क्यों पूरी बात नहीं है? क्योंकि हमने अभी एक डेफिनेशन डिसाइड की थी कि हैप्पीनेस या सुख क्या है। हैप्पीनेस या सुख है एंजॉयमेंट प्लस कंप्लीट फ्रीडम। लेकिन जो ब्रह्मानंद वाले लोग हैं उनको क्या करना पड़ेगा? ब्रह्मानंद में जाने के लिए उनको अपने ये सारे जितने सो कॉल्ड एंजॉयमेंट है इन सबको छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत समय देना पड़ेगा, तो उसका ये जो बाकी भौतिक सुख है ये सब छूटेगा, तभी उसको वो ज्ञान मिलेगा। इसी प्रकार से जो ध्यानी रहते हैं वो कई सालों तक एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, तब उनको समाधि में वो सुख मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ ये है कि एक्चुअली फ्रीडम तो मिली है, थोड़ी सी फ्रीडम इस बात की मिली है कि बार बार अब जन्म मृत्यु में आप नहीं आने वाले हो, लेकिन आपको उसके एवज में क्या देना पड़ गया है? आपको अपना एंजॉयमेंट जो आप परस्यू कर रहे थे यहाँ पे धरती पर, ये सब देना पड़ गया। जब ये दिया आपने, तब आपको जो आनंद मिला उसको कहते हैं ब्रह्मानंद। लेकिन ब्रह्मानंद के साथ भी प्रॉब्लम क्या है? ब्रह्मानंद में क्योंकि वैरायटी नहीं है और कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है, इसलिए बहुत समय तक व्यक्ति ब्रह्मानंद में नहीं रह सकता, क्योंकि उसको वहां कोई आदान प्रदान नहीं है। तो धीरे धीरे वो उस जो मोनोटोनस सी आनंद है उसमें वो परेशान हो जाता है। वो परेशान हो जाता है तो वो क्या कहता है? अरे छोड़ो ये ब्रह्मानंद, मैं तो वापस भौतिक आनंद में ही ज्यादा सुखी हूँ। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति क्या कहता है? ऐसा व्यक्ति कहता है कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत सारा जो है वो मिथ्या है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आप जगत को मिथ्या बोलते हो, लेकिन जब आपको वहां आनंद बहुत लंबे समय तक सेटिस्फाई नहीं करता तो आप इसी जगत में वापस आ जाते हैं। इसी स्थिति को कहा जाता है फल्गु वैराग्य, मतलब फॉल्स रेनंसिएशन, कि आप छोड़ के गए थे सब कुछ, आपने सब कुछ छोड़ दिया था कि मैं भौतिक कोई भी सुख के पीछे नहीं भागूंगा, मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ। लेकिन जब आप ब्रह्मानंद में पहुंचे तो आपको रियलाइज हुआ कि यहाँ से तो नीचे वाला सुख ज्यादा ठीक था, कम से कम उसमें वैरायटी थी, उसमें रेसिप्रोकेशन था। तो आप वो सुख छोड़ के वापस धरती पर आ जाते। तो अभी हमने देखा कि एक हो गया भौतिक सुख। भौतिक सुख के साथ प्रॉब्लम क्या है? उसका आदि है और अंत है। दूसरा सुख हो गया उससे बेहतर, ब्रह्मानंद का सुख। उसका भी एक आदि और अंत है, क्योंकि आप अपनी चॉइस से वापस नीचे आ जाते हो, क्योंकि आप लंबे समय वहां पे नहीं रह पाते। और इससे हायर जो सुख है उसको कहा जाता है भक्ति में मिलने वाला सुख। ये भक्ति में मिलने वाला सुख जो है, ये नॉर्मली किसी से हम बात करें तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, क्योंकि हमने डेफिनेशन तो डिफाइन की थी कि फ्रीडम होना चाहिए और एंजॉयमेंट होना चाहिए। लेकिन भक्ति के अंदर तो हम जैसे ही आते हैं तो हमें बहुत सारे नियम बताए जाते हैं, तो हमारी फ्रीडम तो चली गई। और इसी प्रकार से एंजॉयमेंट के भी रिस्ट्रिक्टेड धार्मिक तरीके बताए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी तो एंजॉयमेंट की जो अनलिमिटेड प्रोपेंसिटी थी वो भी चली गई और हमारी फ्रीडम भी चली गई। तो हमको लगता है कि ये सच में, क्या भक्ति सच में हमें वो वाला आनंद देगी? स्पेशली जब हम शुरू में भक्ति करते हैं तो हमें कोई आनंद ज्यादा मिल नहीं रहा है, इसलिए हमको हमेशा डाउट रहता है कि सच में ये भक्ति से मुझे आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं सोचना चाहिए कि जो भक्ति के पथ प्रदर्शक हैं हमारे, वो हमें ये समझाते हैं कि अगर आप इसी रास्ते चलते रहोगे तो ये आपकी जो रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम आपको मिली है, नियम आपको पालन करने पड़ रहे हैं, यही आपके अनलिमिटेड जो है सुख का द्वार खोलेगी। ये कैसे खोलेगी? कि चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं कि न धनम न जन्म न सुंदरम,
कविताम व जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की तई। तो क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे धन भी नहीं चाहिए, मुझे कोई बहुत बड़े कुल में जन्म भी नहीं चाहिए, मुझे बहुत सुंदर स्त्रियों का संग भी नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारे फॉलोवर्स भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि जन्म, हर जन्म और आगे आने वाले सारे जन्मों में केवल मैं आपकी भक्ति कर सकूं। तो डेफिनेटली इसमें कुछ ऐसा सुख होगा कि चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से प्रेयर करते हैं। तो इसीलिए नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि हम जितनी ज्यादा संसार में मेहनत करेंगे, इस शरीर का जितना ज्यादा देखभाल करेंगे, इस शरीर से जुड़ी हुई उपाधियों को जितना ज्यादा अर्जित करेंगे, इस शरीर से जुड़े हुए रिलेटिव्स को जितना ज्यादा खुश रखेंगे, देश को, समाज को खुश रखेंगे, उतने हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी एक दिन इस शरीर का अंत हो जाएगा और इस शरीर से जुड़ी हुई सारी उपाधियों का और सारे रिलेशनशिप्स का भी अंत हो जाएगा। इसी प्रकार से इससे जो थोड़े समझदार हैं उनको लगता है कि चलो हम ज्ञान और ध्यान के द्वारा भगवान के ब्रह्म में आनंद प्राप्त करेंगे। हाँ। लेकिन ब्रह्म में आनंद प्राप्त करना भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। उससे अच्छी स्थिति है भक्ति। इसको हम आज और अच्छे से क्वालिफाई करके समझेंगे। लेकिन अभी जो हमने समझा, अगर कोई कहे आपसे कि अभी तक हमने समझा, अगर क्या आप एक सेंटेंस में बता सकते हैं उसको? तो अगर एक सेंटेंस में समझे तो प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाते हैं इसको। बोले 3 तरह के सुख हैं संसार के अंदर। प्रभुपाद कहते हैं कि एक सुख है भोग का सुख, एक सुख है त्याग का सुख, और एक सुख है सेवा का सुख। इसको याद कर लीजिए। 3 तरह के सुख हैं बस इस संसार में, और कुछ भी नहीं है। पहला सुख है भोग का सुख, दूसरा सुख है त्याग का सुख, और तीसरा सुख है सेवा का सुख। भोग का सुख कैसा होता है? भोग का सुख जो हम रोज करते हैं कि ये चीज मेरे पास आ जाएगी, ये मेरे पड़ोसी के पास है, उससे बेहतर मेरे पास आ जाएगी, तो ये भोग मैं करूंगा और इससे मैं सुखी रहूंगा। हम बचपन से ही भोग में ही सुख ढूंढ रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग इसी प्रकार से होती है। तो इसीलिए हम बहुत पढ़ाई करते हैं। क्यों पढ़ाई करते हैं? कि एक दिन हम कोई अच्छा जॉब ढूंढ लेंगे। क्यों जॉब ढूंढेंगे? क्यों? ऐसा नहीं कि जॉब करने में बहुत मजा आ रहा है या सेवा करनी है। जॉब इसलिए करेंगे क्योंकि उससे पैसा मिलता है। अगर अब पैसा मिलना बंद हो जाए तो हम जॉब छोड़ देंगे। पैसा भी क्यों चाहिए? क्योंकि पैसे से हम वो इस वस्तुएं खरीद सकते हैं जिससे हम मेरा भोग बढ़ेगा। तो इस प्रकार से भोग का सुख हम सबको बहुत अनुभव है इसका। इससे हायर लेवल का सुख होता है त्याग का सुख। त्याग का सुख कैसा होता है? जो ध्यानी ज्ञानी लोग करते हैं, संसार को छोड़ देते हैं। संसार को छोड़ने के बाद भी वो एक भौतिक संसारी व्यक्ति से ज्यादा सुखी रहते हैं, क्योंकि वो भाग नहीं रहे हैं किसी चीज के पीछे, और क्योंकि उन्होंने त्याग दिया है। त्याग का सुख ही अलग होता है। त्याग में आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो अलग ही होता है। तो पहला लेवल का सुख हो गया भोग का सुख, जो संसारी व्यक्ति कर रहे हैं। दूसरा लेवल का सुख हो गया त्याग का सुख, जो कि ध्यानी ज्ञानी और ज्यादातर जो मायावादी फिलोसोफर्स हैं वो कर रहे हैं। उसमें भी सुख है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन उससे भी हायर लेवल का सुख होता है सेवा का सुख। सेवा का सुख क्या होता है इसको समझते हैं। तो प्रभुपाद एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि मान लीजिए आप एक सड़क पे जा रहे हैं और एक 100 रुपए का नोट आपको वहां पे पड़ा हुआ मिल जाए, तो नॉर्मल सोच क्या रहेगी? नॉर्मल अगर वो भोग का सुख वाला व्यक्ति होगा तो वो नोट को जेब में रख लेगा, बोले चलो आज तो बढ़िया हो गया, 100 रुपए फ्री के मिले, इससे मैं एंजॉय करूंगा। लेकिन अंदर उसके एक आवाज आएगी कि ये तुमने जो किया है ये गलत किया है, दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट। दूसरा तरीका क्या है? वो 100 रुपए का नोट को हम देखेंगे और बोलेंगे अरे हमको नहीं चाहिए, हम ऐसे गिरे हुए पैसे नहीं उठाते हैं, हम जो है वो खुद मेहनत से कमाते हैं। तो ये क्या किया आपने? उस 100 रुपए का त्याग कर दिया। लेकिन एक्चुअली इसमें भी आपको बहुत सुख नहीं मिलेगा। सही सुख किस में मिलेगा? कि वो 100 रुपए का नोट आप देखो और प्रयास करो कि किस व्यक्ति का है, उस तक पहुंचा दो उसको और उसको दे दो। इसको कहते हैं सेवा का सुख। तो वही 100 रुपए का नोट है। वो 100 रुपए का नोट आपको भोग का सुख भी दे सकता है अगर आप खुद के लिए एंजॉय करो। आप उसको छोड़ के चले जाओ तिरस्कृत करके, तो आपको एक अंदर से अहंकार आ जाएगा कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं, मैंने 100 रुपए छोड़े आज।
और वही आप अगर ढूंढ के उसे सही व्यक्ति को दे दो तो वही आपको सेवा का सुख भी दे देगा, और जीवन भर आपको याद रहेगा, देखो वो 100 रुपए मैंने सही व्यक्ति तक पहुंचा दिए जिसके थे, क्योंकि उसको उसकी आवश्यकता थी। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये जो भोग के सुख वाले व्यक्ति हैं, हम सब हैं इस कैटेगरी में, ये भोग के सुख वाले व्यक्ति कभी भी एक्चुअली सेटिस्फाइड नहीं है, सच यही है। लेकिन कभी भी ये इस बात को खुल के बोल भी नहीं पाते कि मैं भोग करने का प्रयास तो कर रहा हूँ लेकिन मैं उसमें सुखी नहीं हूँ। और इसके लिए बहुत अच्छी एक कथा सुनाते हैं प्रभुपाद, बहुत इंस्ट्रक्टिव स्टोरी है। एक गांव है, उसके अंदर एक नया नया सर्कस आता है, और वो सर्कस क्या एडवर्टाइज कर रहा है कि वो 5 पैसे में सर्कस दिखाएंगे। अब ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन तब भी 5 पैसे में सर्कस नहीं दिखाया जाता था, तब भी सर्कस की प्राइस 1-1.5 रुपए होती होगी। तो उस समय वो एडवर्टाइज सब जगह करते थे, 5 पैसे का सर्कस है, 5 पैसे का सर्कस है, तो अच्छी खासी लाइन लग जाती है। और वो एक उन्होंने छोटा सा एक तंबू जैसा बनाया हुआ है, जिसमें से एक एंट्रेंस है और एक एग्जिट है, और वो कहते हैं कि एक बार में एक ही व्यक्ति इस सर्कस में जा सकता है। तो लोग अच्छे से लाइन लगा लेते हैं, और पहला व्यक्ति सबसे आगे जो लग गया था लाइन में, वो बोलता है जल्दी से मुझे भेज दो, मुझे सर्कस देखना है, 5 पैसे में क्या यूनिक सर्कस दिखाने वाले हो आप। बोले हाँ, विदेशी कलाकार आए हैं, वो आपको सर्कस दिखाएंगे। तो वो बड़ा एक्साइटेड है, वो तुरंत 5 पैसे दे देता है। वो 5 पैसे दे के अंदर जाता है। अंदर वहां पे उसको एक अफ्रीकन व्यक्ति मिलता है जो कि बढ़िया बॉक्सिंग के ग्लव्स पहने हुए, और वो उसको बॉक्सिंग करना चालू कर देता है उस व्यक्ति पे। और ये तो बेचारा अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाता, खूब पिट पिट जाता है, और पिटने के बाद में जैसे तैसे वो एग्जिट वाले गेट से बाहर निकलता है। अब वहां पे एग्जिट पे भी भीड़ लगी है पता करने के लिए कि भाई जो देख के निकलेंगे उनसे पूछेंगे कैसा है सर्कस, कैसा है। तो ये बाहर आता है, पिट के आया है, बहुत परेशान है, दुखी है, लेकिन बाहर निकल के ये नहीं कह सकता कि मैं दुखी हूं। तो वो क्या कहता है, वो कहता है बड़ा अच्छा सर्कस था, बहुत मजा आया, आप लोग भी देखिए। तो इस प्रकार से एक के बाद एक व्यक्ति अंदर जाता रहता है, पिटता रहता है, बाहर आता रहता है, लेकिन वो कोई भी करेजियस होके ये नहीं बोल पाता कि नहीं यहाँ पे तो कोई एंजॉयमेंट नहीं है, हम तो बहुत पिट के आ रहे हैं। हर कोई यही कहता है बाहर आके कि बहुत अच्छा सर्कस था, मजा आ गया, ऐसा सर्कस तो आज तक हमने देखा नहीं। यही एक्चुअली हम सबकी स्थिति है। प्रभुपाद समझाते हैं कि यही संसार में जितने लोग हैं उन सबकी स्थिति है। संसार में हर कोई परेशान है, लेकिन हर किसी को लगता है कि सामने वाला व्यक्ति ज्यादा सुखी है, और वो सामने वाला व्यक्ति भी ये दिखावा करते हुए पूरा जीवन बिता देता है कि हाँ देखिए ना, मैं बहुत खुशी हूँ। अब इशू क्या है, क्यों हम यहाँ पे खुश नहीं है? क्योंकि भगवान ने इस जगह का नाम ही दिया दुखालयम अशाश्वतम। जिस चीज का नाम ही उन्होंने दुखालय अशाश्वत दिया हो, दुखालय अर्थात दुख का आलय, जैसे पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगी ऐसे दुखालय में दुख मिलेगा। अब भगवान ने कहा है कि ये दुखालय है, और हमको क्या लगता है कि हम यहाँ पे सुख ढूंढ लेंगे। तो जिस प्रकार से दुखालय में आप कितना भी प्रयास करते रहो सुख नहीं ढूंढ सकते। अगर सुख मिल भी जाएगा तो कैसा होगा, भगवान ने दूसरी फ्रेज भी बोल दिया, दुखालयम अशाश्वतम। अगर कभी सुख मिल भी जाएगा तो वो शाश्वत सुख नहीं होगा, थोड़े दिन के लिए मिलेगा, थोड़ी देर के लिए मिलेगा, और उसका वो ही अपने आप में दुख का कारण बनेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि माम उपैत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वत, कि मेरे पास तक अगर नहीं आओगे तो तुम यही दुखालय और अशाश्वत जीवन में रहोगे। तो अगर किसी को परम गति चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ये श्लोक को ध्यान से समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि हम पूरा जीवन जिस चीज को ढूंढ रहे हैं बचपन से आज तक और आगे भी ढूंढते रहेंगे, वो एक्चुअली नॉट अवेलेबल है यहाँ पे। और क्योंकि वो एन है, नॉट अवेलेबल है, तो आपको कभी नहीं मिलेगी यहाँ पे, आप कितना भी प्रयास करते रहो। तो दुखालय शाश्वतम में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि विल हंट फॉर द हैप्पीनेस, और या तो हमें थोड़ी देर के लिए हैप्पीनेस मिल रही है, या फिर हम केवल फेक कर रहे हैं कि हाँ मैं भी खुश हूँ बहुत। लेकिन जो इंटेलिजेंट होगा, भगवान इसमें कहते हैं श्लोक में कि जो चतुर व्यक्ति होगा वो ये समझेगा, 1 मिनट बैठेगा, रुकेगा, सोचेगा कि अच्छा मैं जिन चीजों के पीछे भाग रहा हूँ वो तो बहुत सारे लोगों को उपलब्ध है, तो जिन लोगों को उपलब्ध है क्या वो खुश हैं? फिर वो ध्यान से एनालाइज करेगा उनका जीवन, अच्छा वो भी खुश नहीं है, वो तो और आगे की चीजों के लिए भाग रहे हैं। तो अगर वो भी खुश नहीं है तो मैं कैसे खुश हो जाऊंगा वो सब चीजें पाने के बाद?
और यही इंटेलिजेंस है एक्चुअली। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ नॉलेज, कि क्या एक्चुअली हमारे इतनी प्रगति के बाद संसार ने 18th या 17th सेंचुरी के मिड से लगा के अभी तक बहुत रैपिड प्रोग्रेस की भौतिक तौर पे, लेकिन क्या इससे लोगों का आनंद बढ़ गया है? क्या लोगों के पास में रिसोर्सेज आने से वो ज्यादा सुखी हो गए हैं? क्या वो अनंत आनंद के सागर में गोते खा रहे हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बेस्ट ऑफ द डेवलप्ड नेशन में डिप्रेशन के केसेस, सुसाइड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम जो ढूंढ रहे हैं वो गलत जगह ढूंढ रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। कई बार हमको लगने लगता है अरे यहाँ सुख नहीं है, मैंने सारी मेहनत कर ली, सुख नहीं है, मतलब कहीं भी सुख नहीं है। ये सोच गलत है। अगर कोई भी अर्ज है हमारे अंदर तो उसका फुलफिलमेंट भी है। अगर हमें प्यास लगती है तो पानी भगवान ने बनाया है। तो ऐसे ही अगर हमारी एक अंदर से इच्छा होती है कि शाश्वत मैं सुखी रहूं, तो भगवान ने कोई ना कोई उसकी फुलफिलमेंट भी बनाई है। अंतर यह है कि हमें वो पता अभी नहीं है। हम एक्चुअली जितना ज्यादा यहाँ पे सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं उतने ज्यादा हम फंसते जा रहे हैं। और जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा ना केवल वो ये देखेगा कि मनुष्यों में जो चीज मैं ढूंढ रहा हूँ वो जिन लोगों को उपलब्ध है वो सुखी नहीं है। अब वो थोड़ा नीचे देखेगा, वो देखेगा कि बाकी स्पीशीज में जितने जो जानवर हैं, जो बाकी स्पीशीज में जी रहे हैं, उनको वो वाले सुख जो आहार, निंद्रा, भय और मैथुन के सुख हैं वो तो उनको भी उपलब्ध हैं। और एक नॉर्मल व्यक्ति, भौतिकतावादी व्यक्ति जो भोग ढूंढ रहा है वो यही चार चीजें तो ढूंढ रहा है। अच्छे से अच्छा खाना मिल जाए, बेस्ट से बेस्ट जगह उसको सोना मिल जाए, उसकी लाइफ सिक्योर हो जाए और उसके आगे का जीवन चलता रहे, अगला परिवार चलता रहे। ये तो जानवर भी, उसको भी उपलब्ध है, ये तो मुझे भी उपलब्ध है। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा वो बैठ के अगली चीज ये सोचेगा। पहली चीज उसने क्या सोची, चतुर व्यक्ति ने, कि जो मैं भाग रहा हूँ जिस चीज के पीछे, जिनको मिली हुई है वो कौन से सुखी है। दूसरा, वो ये सोचेगा कि जो चीज के पीछे मैं एक्चुअली भाग रहा हूँ ये चार ही कैटेगरी है, और ये चार कैटेगरी तो जानवरों को फ्री में उपलब्ध है और मुझसे ज्यादा अच्छा उपलब्ध है। और मैं तो इतने प्रयास करके आहार, निंद्रा, भय और मैथुन का इंतजाम करता हूं लेकिन मैं फिर भी सुखी नहीं। और अगर मैं सुखी हो भी जाता हूं तो ये सुख का कोई ना कोई अंत होगा। तो ये तीसरी चीज है जो चतुर व्यक्ति को समझ में आएगी। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो तीन चीजें समझेगा। वो समझेगा कि मैं जानवरों की तरह नहीं हूँ, वो ये समझेगा कि मैं बाकी मनुष्यों की तरह नहीं हूँ, वो ये समझेगा कि अगर मेरे प्रारब्धों के कारण कभी मुझे सुख मिल भी जाएगा तो वो हमेशा मेरे साथ नहीं रहेगा, इसीलिए वो दुख का कारण बनेगा। तो हर बार जब हम नया तरीका ढूंढेंगे सुख प्राप्त करने का, लेकिन हर बार हमारा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन एक्चुअली बढ़ता जा रहा है। तो यही माया है। इसके बाद भी हम जो यहाँ प्रयास करते रहते हैं सुख ढूंढने का, इसी को कहते हैं माया। सब कुछ जानते हुए सुख ढूंढने का, यहीं पर प्रयास करते रहना, यही है माया। माया का मतलब क्या है? जो नहीं है। क्या नहीं है? सुख नहीं है। लेकिन मैं सुख कहाँ ढूंढ रहा हूं? जहां नहीं है। इसी को कहते हैं माया। माया बहुत सिंपल चीज है, जहां सुख नहीं है वहां सुख ढूंढना ही माया है। तो कुछ लोग इससे ज्यादा इंटेलिजेंट जो होंगे वो ये सब चीज समझ जाएंगे, लेकिन उनको ये लगेगा कि अच्छा यहाँ पे सुख नहीं है तो हो सकता है सुख स्वर्ग में होगा। तो वो क्या करेंगे, वो कर्म कांड के बहुत सारे विधि विधान, कुछ प्रकार के यज्ञ तप करके कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार से मैं जो है स्वर्ग को प्राप्त कर लूं, तो वहां पे मुझे सुख बहुत मिलेगा। डेफिनेटली धरती से ज्यादा सुख स्वर्ग में मिलेगा, लेकिन भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि क्षीणे पुण्य पुनः मृत्यु लोकम विशंति। जब उनके पुण्य खत्म हो जाएंगे तो स्वर्ग से उनको ऐसे ही किक आउट कर दिया जाएगा जैसे आपके पास पैसे खत्म हो जाए तो होटल से आपको बाहर निकाल दिया जाता। तो जो इससे भी समझदार होगा, जो ये सब समझ जाएगा कि इस धरती पे सुख नहीं है, स्वर्ग में सुख है इससे ज्यादा, लेकिन वो बहुत दिनों का नहीं है, जो भी सुख उपलब्ध है उसका आदि और अंत है, जो इतना चतुर होगा वो फिर एक ऐसा स्थान ढूंढेगा जहां से एक बार पहुंचने के बाद वापस ना आना पड़े। और ऐसे स्थान को कहते हैं वैकुंठ। वैकुंठ का अर्थ होता है जहां पे कोई कुंठा ना हो, जहां पे कोई भी रुकावट हमारी हैप्पीनेस में नहीं आए। और जो इस बात को समझ जाएगा वो भगवान के धाम जाने का प्रयास
करेगा। तो हमने श्लोक में क्या समझा, ये ही संशा भोगा दुख योना एवते आध्यात्मंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो हमारे स्पर्श से इंद्रियों के जो भी भोग हमें प्राप्त होते हैं वो दुख का कारण बनते हैं, क्योंकि उनका एक आदि और अंत है। और जो समझदार व्यक्ति है वो ये समझ जाता है और इसमें नहीं फंसना चाहता, क्योंकि ऐसे भोगों का आदि और अंत है। तो चतुर व्यक्ति को पता होता है कि वो इसमें आनंद नहीं लेता। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी है, जो अभी हम समझेंगे, और वो पॉइंट है ये ही सम स्पर्श जा भोगा। सम स्पर्श जा, सम जो शब्द है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सम शब्द क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप भक्ति में आगे बढ़ोगे तो आपको ये जो भौतिक सुख है ये मिलना बंद हो जाएंगे। करना क्या है, हमको इसमें रमना नहीं है। न तेषु रमते बुधा, आनंद नहीं लेना है। गलती भौतिक सुख जो आ रहा है इंद्रियों के संपर्क से उसमें नहीं है, गलती है उसमें रमने लगना, उसमें मग्न हो जाना, उसके पीछे जो एक्चुअल शाश्वत सुख है उसको भूल जाना। इसीलिए इस श्लोक का अर्थ ये नहीं है कि हम आज से बिल्कुल कछुए जैसे बन जाएं, सब कुछ हमारी इंद्रियों को बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये तो आर्टिफिशियल हो जाएगा और इसको हम बहुत दिन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अच्छा खाना खाना बंद कर दें, नहीं। इसका अर्थ ये है कि हम जो भी खाएंगे भगवान को अर्पित करके खाएंगे, जो भगवान ने अलाउ किया है वो खाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि हम सुख नहीं ढूंढेंगे, हम सुख ढूंढेंगे, लेकिन हम धार्मिक तरह से जो अलाउड है वो सुख ढूंढेंगे, और उसमें भी हम रमेंगे नहीं। हमको ये पता रहेगा उस सुख को भोगते हुए कि इसका आदि और अंत है। इसीलिए इम्पोर्टेंट बात ये नहीं है कि ये श्लोक को पढ़ के कोई व्यक्ति एकदम से कठोर हृदय का हो जाए और कोई भी चीज को एक्सपीरियंस करना बंद कर दे इंद्रियों को। इसका अर्थ केवल इतना है कि एक्सपीरियंस तो आते रहेंगे जब तक ये शरीर है, लेकिन उन एक्सपीरियंसेस में रमना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आदि और अंत है, चतुर व्यक्ति को पता है, इसलिए वो इसमें रमेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है अगर मैं रम जाऊंगा तो जब अंत होगा तो ये मुझे फ्रस्ट्रेशन देगा, और जब तक ये शुरू नहीं होगा तब तक मुझे ये एंजाइटी देगा। तो ना मैं एंजाइटी में रहना चाहता हूँ ना फ्रस्ट्रेशन में। इसीलिए भगवान इस कॉन्सेप्ट को पहले भी एक बार बता चुके। भगवान ने सेकंड चैप्टर में भी बताया था कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। इस श्लोक को हम डिस्कस कर भी चुके हैं पिछले सत्रों में। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, केवल स्पर्श मात्र से जो शीत उष्ण सुख दुख इसकी हमें जो है वो एक्सपीरियंस होता है। तो गर्मी सर्दी को तो हम समझ जाते हैं कि ठीक है, हमारी स्किन से टच होता है तो हमें समझ में आता है कि गर्मी है सर्दी है, लेकिन एक्चुअली सुख दुख भी उसी कैटेगरी का है। सुख दुख भी उसी कैटेगरी में आता है, और ये क्या होगा, आता जाता रहेगा, आता जाता रहेगा। इसलिए व्यक्ति को क्या करना है, तम तितिक्षस्व भारत। तितिक्षु मतलब कंट्रोल्ड होना है। हमें पता है कि ठीक है ये आएगा जाएगा, जैसे सर्दी गर्मी आती है वैसे ही सुख दुख भी आता है। जैसे हर व्यक्ति संसार में सुख की प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है, और वो ये सोचता है और समझता है कि मेरे प्रयास के कारण मेरे जीवन में सुख आया, लेकिन फिर उसके जीवन में दुख आता है। अगर आपके प्रयास से सुख आया था तो आपने तो दुख के लिए कोई प्रयास नहीं किया था, तो आपके जीवन में दुख क्यों आया? इसका अर्थ क्या है, न दुख के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है और न सुख के लिए। वो आपके प्रारब्ध के आधार पे सुख दुख दुख सुख ऐसे आते रहेंगे। न सुख आपके हाथ में है, न आपके प्रयास से आता है, न दुख आपके प्रयास से आता है। जैसे न गर्मी आपके प्रयास से आती है, न सर्दी आपके प्रयास से आती है। तो इसीलिए व्यक्ति क्या करता है, जो भौतिक जीवन में है उसको लगता है कि ये स्पर्श कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं, इसीलिए मेरे जीवन में सुख का आविर्भाव हो रहा है। तो लोग आपने सुना होगा कहते हो कि अरे ये सब एम्पायर हमने बनाया, हमारी मेहनत से बना है, ये तुम जो देख रहे हो ये मेरी मेहनत है। ये क्या हो रहा है, ये ऐसा सोचना है कि मैं ही अकेला करता हूँ और मेरे ही करने से सब कुछ हो जाता है। लेकिन ये जो सुख मिल रहा है वो कैसा सुख है, उसको शास्त्रों में समझाया जाता है कि जैसे कोई ऊंट होता है, जब वो रेगिस्तान में रहता है तो वहां तो उसको खाने को कुछ नहीं मिलता, वहां जो उगता है वो बबूल का पेड़ पे कांटे वाले टहनियां रहती है, तो
वो ऊंट क्या करता है, उसे भूख लगी है तो वो उसी जो कांटे वाली टहनी है उसको चबाने लगता है, और वो जो बबूल के कांटे हैं वो उसके मुंह में चुभते हैं, और जब चुभते हैं तो उनसे खून निकलता है। वो जो खून निकलता है उसको वो पीता है, और वो पीते हुए उसको स्वाद आता है, और उसको जो स्वाद आता है तो उसको लगता है वाह कितना अच्छा टेस्ट है इनका, और खाता हूं मैं इसको। तो ये क्या हो रहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ऐसे ही ये जो सुख दुख है, ये हमें लगता है कि ये सुख है या ये दुख है, एक्चुअली वो दोनों चीज सेम ही है। जैसे वो ऊंट के लिए वो कांटे वाले पेड़ को खाना, और वो जो खून मुंह से निकल रहा है उसका स्वाद लेके सोचना कि ये इस कांटे का स्वाद है, ऐसे ये संसार में जितना सुख हमें सो कॉल्ड मिलता है और सुख दिखता है वो सब यही है, और कुछ भी नहीं। तो सुख कैसे मिलेगा फिर, एक्चुअली सुख मिलेगा जब सुख प्राप्त करने का प्रयास हम छोड़ देंगे। अच्छा, ऐसा कैसे होगा? प्राप्त करने का जैसे ही हम प्रयास छोड़ते हैं, पता है क्या होता है, जैसे ही हम सुख प्राप्त करने का प्रयास छोड़ देते हैं तुरंत हम शांतिपूर्ण जीवन जीने लगते हैं। क्योंकि हमारा, आप सोचिएगा, जितनी हमारी एंजाइटी वो केवल इसीलिए है कि सुख मुझे मिलेगा कि नहीं, मेरे साथ रहेगा कि नहीं, भविष्य में आएगा कि नहीं। अगर हम सुख प्राप्ति का प्रयास ही छोड़ दें और हम ये समझ लें कि ये तो अपने प्रारब्धों के आधार पे आएगा या जाएगा, तो हम कितने शांतिपूर्ण हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारा ज्ञान का आविर्भाव कब होगा, भगवान ने यहाँ वर्ड यूज किया चतुर व्यक्ति। तो चतुर व्यक्ति कौन है? चतुर व्यक्ति वो है ये जो समझ जाएगा कि ये मेरे इंद्रियों के संपर्क से जितने भी सुख दुख हैं ये तो आते जाते रहेंगे, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला, ये मेरे लिए फाइनल चीज नहीं है। तो इसीलिए वो कहते हैं न तेषु रमते बुधा, बुधा मतलब समझदार बुद्धिमान व्यक्ति। तो न तेषु रमते बुधा, अच्छा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति इनमें नहीं रमेगा। प्रभुपाद का अगर आप इस श्लोक का तात्पर्य देखेंगे तो आधे पेज का तात्पर्य दिया प्रभुपाद ने, लेकिन अमेजिंग तात्पर्य है। उस तात्पर्य में वो ये भी बोल देते हैं कि अच्छा न तेषु रमते बुधा, तो कहाँ रमेगा वो व्यक्ति, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मन लगाना पड़ेगा ना। तो हमने अभी समझ लिया कि चतुर व्यक्ति भौतिक जो इंद्रियों के संसर्ग से जो भी उत्पन्न होगा उसमें रमेगा नहीं, उसको एक्सपीरियंस करेगा लेकिन उसमें फंसेगा नहीं। तो वो अपना मन कहाँ लगाएगा, मन तो कहीं लगाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि वो मन कहाँ लगाएगा। तो बोलते पद्म पुराण में एक श्लोक दिया, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि। तो रमन्ते योगिनो अनंते, तो मन कहाँ लगाएगा वो व्यक्ति, कहाँ रमेगा वो व्यक्ति? बोले वो रमेगा भगवान राम में। अर्थात वो अपना मन कहाँ लगाएगा, वो इस भौतिक संसर्ग से जो उत्पन्न हो रहा है उसमें नहीं लगाएगा, वो भगवान श्री राम में लगाएगा अपना मन। अर्थात उसका मन कहाँ रमेगा? बोले मेरा मन तो राम में रमेगा। तो क्या वो कुछ नहीं खाएगा? वो खाएगा, लेकिन वो भगवान को ऑफर करके खाएगा। तो वो क्या करेगा, वो भोग भगवान को ऑफर करेगा, और वो जो प्रसाद है उसको वो ग्रहण करेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति भोगी नहीं बनेगा। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? बुद्धिमान व्यक्ति समझता है कि अगर मैं भगवान के लिए सब कुछ करूंगा तो मैं अपने आप यहाँ से छूट जाऊंगा, और जब मैं यहाँ से छूटूंगा तो मुझे अनंत सुख मिलेगा। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, न तेषु रमते बुधा। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ नहीं रमेगा, वो कहाँ रमेगा? वो भगवान में रमेगा। इसीलिए ऐसा जो बुद्धिमान व्यक्ति रहेगा वो अपनी काम वासनाओं को, अपनी सारी जो भौतिक इच्छाओं हैं उनको कंट्रोल कर पाएगा, और ये जो शत्रु रूपी वासनाएं हैं इनको जब वो कंट्रोल करेगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा। लेकिन अभी स्थिति हमारी क्या है? अभी हमारी स्थिति ये है कि हम बहुत ज्यादा अविद्या में हैं, हमें अभी नॉलेज नहीं है। क्योंकि नॉलेज की कमी है तो प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ये पता भी चल जाए तो एटलीस्ट हमारे जीवन की शुरुआत तो हो, नहीं तो हमारे पूरे आसपास का जो भौतिक संसार बनाया हुआ है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि व्यक्ति केवल भौतिक सुखों के पीछे ही भाग रहा है, बचपन से उसको उसी बात की ट्रेनिंग दी जा रही है। और उसको जब आध्यात्मिक जीवन का कोई ज्ञान थोड़ा बहुत मिलता भी है तो क्योंकि वो कंप्लीट ज्ञान नहीं है तो वो उसको सुख उसमें नहीं मिलता। और इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण ये है कि जैसे किसी व्यक्ति को अगर पीलिया हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, तो जॉन्डिस हुए व्यक्ति की भूख खत्म हो जाती है, और हम सब किसी भी पैथी में हो हम उसको यही एडवाइस देते हैं कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, स्वीटनर्स आपको लेने हैं, धीरे धीरे उसी से
इम्प्रूवमेंट होगा, रिकवरी होगी और अब फिर आप सब कुछ खा पाएंगे। लेकिन वही स्वीट अगर उसको शुगर कैन जूस दिया जा रहा है जॉन्डिस व्यक्ति को, तो उसकी जीभ पे इतनी ज्यादा कोटिंग है कि वो स्वीटनेस भी उसको फील नहीं हो रही है और उसको लगता है कि क्या ये अनपैलेटेबल सी चीज मुझे खिलाई जा रही है। लेकिन अगर वो खाता रहेगा खाता रहेगा खाता रहेगा पीता रहेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका जॉन्डिस जब कम होगा इसी से, और फिर उसको टेस्ट आने लगेगा। तो ऐसे ही हमारे साथ है। अभी हमको जब भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है और हमको भौतिक जीवन में अट्रैक्शन लगता है, तो हमको क्या लगता है, भौतिक जीवन ज्यादा अच्छा है। लेकिन जब हमें ज्ञान मिल जाता है भौतिक जीवन तो आदि और अंत है उसका, तो क्या करें, तो क्या करें, हम जैसे एक जॉन्डिस व्यक्ति को सलाह देते हैं कि खाते रहो, भूख हो या नहीं हो, शुगर कैन जूस पीते रहो, धीरे धीरे इसी से आपका सुधार होगा। ऐसे ही भक्ति करते रहो, नाम जप करते रहो। आज आपको अट्रैक्शन नहीं है लेकिन करते रहो, करते करते आपकी भूख की जो लालसा है वो कम हो जाएगी। और धीरे धीरे जो है वो आपको, ये जो इल्यूजन में हम जी रहे हैं कि हमेशा ये भौतिक जीवन रहने वाला है हमारा, इससे हम बाहर निकलने लगेंगे। और हमको एक चीज समझ में आएगी कि जैसे हम कोई भी वस्तु जब कुछ खरीदने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कितने रुपए की वस्तु है और उसकी कितनी वैल्यू है। सच में वो उतनी वैल्यू की चीज है क्या जितना पैसा मांगा जा रहा है? तो यही चीज हमको संसार में समझ में आने लगेगी। क्या समझ में आने लगेगी? कि मैं जितना अपना टाइम, एनर्जी और एंडेवर दे रहा हूँ इस संसार को, और उसके एवज में रिटर्न में मुझे जो मिल रहा है, वो सच में क्या उतना वैल्यू प्रपोजिशन है क्या कि मैं उतना खर्चा टाइम का करूं उस चीज पे। तो ऐसा नहीं कि आप समय से जो है भागने लगोगे, ऐसा भी नहीं कि आप संसार से भागने लगोगे। आप ये समझने लगोगे कि कहाँ पे कितना समय देने की जरूरत है, कहाँ पे मेरे इन्वॉल्वमेंट किस लेवल पे होना चाहिए, ये आप समझने लगोगे। और ये एनालिसिस आज का एनालिसिस नहीं है, ये भी इसी परपट में श्रील प्रभुपाद ने समझा दिया। उन्होंने कहा कि ऋषभ देव जो है वो ये एनालिसिस पहले ही कर चुके हैं। तो वो क्या कहते हैं अपने पुत्रों को, ऋषभ देव, कि देखो बहुत ज्यादा प्रयास करने की इस ह्यूमन फॉर्म में सेंस प्लेजर्स को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो किसी शूकर कुकर को भी उपलब्ध है। तुमको क्या करना चाहिए? बोले तुमको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ये ह्यूमन लाइफ तुम्हें एक ही कारण से मिली है और इसका एक ही हेतु है, और वो क्या है कि तुम किसी प्रकार से तप करो और इस ह्यूमन लाइफ को यूटिलाइज करके इस संसार से बाहर निकलने का प्रयास करो। तो यही हमारी भी वैल्यू प्रपोजिशन होनी चाहिए कि ठीक है, ये जीवन हमें मिल गया है। अगर हम मनुष्य के अलावा किसी और योनि में रहते तो हम भोग कर रहे होते, लेकिन मनुष्य की योनि भोग करने की योनि नहीं है। मनुष्य की योनि तप करने की योनि है। जब हम तप करना सीखेंगे एक योगी की तरह, हम अपने आप को कंट्रोल करना सीखेंगे, तभी हम यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास कर पाएंगे। नहीं तो हम यहीं पे पड़े रहेंगे। तो सबसे पहले मनुष्य योनि मिली तो क्या समझ लें कि हमको मनुष्य योनि मिली, ये बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। अब एक और बात ये समझ लें कि हम गलत जगह जो है वो सुख को ढूंढ रहे हैं। सुख कहाँ पर है? सुख तो कहीं और है। और वो सुख कहाँ है? वो भगवान के पास है, यहाँ पर नहीं है। ना तो वो इस पैसे में है, ना जॉब में है, ना कार में है, ना घर में है, ना लोग जो मूवीज में ढूंढ रहे हैं, ना ड्रग्स में ढूंढ रहे हैं, इंटॉक्सिकेशन में ढूंढ रहे हैं, कहीं भी वो सुख नहीं है। सुख कहाँ पर है? सुख तो केवल भगवान के पास है। वो शाश्वत सुख जो हमारी आत्मा ढूंढ रही है वो यहाँ पर कहीं भी नहीं है। इस बात को जितना जल्दी हम समझ जाएंगे उतना जल्दी हम इस मटेरियल बॉडी के प्लेटफॉर्म से उठ के हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे। और यही एक चीज है जिसको समझना जरूरी है। बहुत इजी है स्पिरिचुअलिस्ट बनना। केवल इस बात को समझना कि मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूं, मैं तो इससे बहुत बड़ी चीज पाने वाला हूं। तो जैसे हम कोई बड़ी चीज पाने के लिए छोटी चीज को छोड़ देते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज पाने के लिए अनइम्पॉर्टेंट चीज को छोड़ देते हैं, ऐसे ही हम ये जो भौतिक सुख है जिसका आदि और अंत है, इसको छोड़ के हम इस शरीर को यूटिलाइज करके कुछ बहुत बड़ी चीज पाने वाले हैं। और वो इतनी बड़ी चीज मिलने वाली है जो कि इस मनुष्य शरीर के अलावा किसी और योनि में, किसी और जगह धरती के अलावा मिल भी नहीं सकती। और वो क्या है? वो है कि अगर हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो हम अपने आप को यहाँ से भगवान के धाम तक ले जा सकते। तो भगवान ने अपने नाम में सारी शक्ति डाल दी। अब हमको केवल अपनी शक्ति पूरी यूज करके भगवान के नाम का जप करना है।
इसीलिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी न किसी तरह भगवान के नाम में, भक्तों के संग में हमारी रुचि डेवलप, यही इस शरीर का उपयोग है। इसी को कहते हैं तपो दिव्यम। ये दिव्य तप है जो हमको करना है, कोई और तप करने से कुछ भी नहीं होगा। कई बार हम देखते हैं कि भौतिक जीवन में लोग सुख प्राप्ति के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो कितने दिन वो सक्सेस रहेगी, कितने दिन आपका नाम रहेगा, कितनी जनरेशन तक रहेगा। आप अपने कितने पूर्वजों के नाम जानते हैं, तो आपका नाम कैसे बहुत दिनों तक रहेगा। आप कितनी बार अपने पूर्वजों को याद करते हैं, तो आपको कोई क्यों याद करेगा। जो उनके साथ हो रहा है वही आपके साथ भी होगा। इसलिए ये सोचना कि हम बहुत कुछ बना के जाएंगे संसार में तो लोग हमें याद करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसलिए हमको क्या करना है, हमको समझना है कि ये भौतिक आनंद नहीं, हमको दिव्य आनंद चाहिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारी कॉन्शियसनेस जो अभी भौतिक जीवन में अटकी हुई है, इसको हमें ऊपर उठाना पड़ेगा। हमें अपने इंटेंशंस को क्लीन करना पड़ेगा। हमें जो हमने सीखा है भगवत गीता से उस पर मनन करना पड़ेगा। बैठ के सोचना पड़ेगा कि श्लोक याद करने से बात नहीं बनेगी, पेज नंबर और परपट याद करने से बात नहीं बनेगी। मनन ये करना पड़ेगा कि क्या इस एक श्लोक को मैं अपने इस जीवन में उतार पाऊंगा। केवल एक श्लोक आज का 5.22 अगर कोई जीवन में उतार ले तो उसी से हल निकल जाएगा। तो इसीलिए हमने सत्र का जब आरंभ किया तो हमने कहा कि ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो हम सब अंधकार में हैं, अज्ञान में हैं, लेकिन गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद हमें वो ज्ञान देते हैं कि जिससे हमारी आंखें खुलती, हमें दिखता है कि अच्छा, इतना जीवन जो मैंने व्यर्थ कर दिया इन चीजों के पीछे भागते हुए, जो हमेशा मेरे साथ नहीं रहने वाली। अगर मैं इतना ही एंडेवर इन चीजों के लिए करता जो हमेशा शाश्वत रूप से मेरे साथ रहेगी, तो मेरी कॉन्शियसनेस कितनी डेवलप हो जाती, मेरी चेतना का कितना विकास हो जाता। इसीलिए हमें साधुओं का संग चाहिए, इसीलिए हमें ऐसे व्यक्तियों का संग चाहिए जो इसी आधार पे अपना जीवन जी रहे हैं। इसीलिए भगवान जब कहते हैं कि ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योनिया एवते, तो वो क्या कह रहे हैं कि दुख की योनि है वो, मतलब योनि अर्थात जहां से प्रोडक्शन होगा। तो ये जो सुख हमें मिल रहा है टच करने से, यही हमारे आगे के दुख का कारण बनेगा, क्योंकि इसका आदि और अंत है। तो न तेषु रमते बुधा, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो इसमें नहीं रमेगा। अब ये बुद्धिमान व्यक्ति क्यों इसमें नहीं रमेगा, इसका उत्तर हम इसी चैप्टर में जब आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा। आज मैं बहुत शॉर्ट में उसको आपको शेयर कर रहा हूँ, किसी दिन हम इस श्लोक को और विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो इस चैप्टर का जो लास्ट श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप सबको आता ही होगा। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, मैं सारे यज्ञों का भोक्ता हूँ। सर्वलोक महेश्वर, सारे संसार का महेश्वर हूँ, प्रोपराइटर हूँ। और सूरद सर्वभूताना, और सबका एक अच्छा सुहृद मित्र हूँ। ये तीन चीजें वो बता रहे हैं। ये तीन चीजें क्यों आज के डिस्कशन में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्यों दुखी हैं, आप इसको समझिए। हम दुखी हैं क्योंकि हमको लगता है हम ही भोक्ता हैं। हम दुखी हैं क्योंकि हमको लगता है हम ही प्रोपराइटर हैं। हम दुखी हैं क्योंकि हमको लगता है कि कोई भी हमारा नहीं है। लेकिन भगवान इन तीनों बातों का यहाँ उत्तर देते हैं कि तुम ये मत सोचो कि तुम भोक्ता हो, भोक्ता तो मैं हूं। जिस दिन ये समझ लेंगे कि भोक्ता भगवान है, तो क्या हम पीसफुल नहीं हो जाएंगे कि भोक्ता तो भगवान है। कई बार हमको लगता है ये चीज मेरी है, इसने कैसे छीन ली, इसको कैसे मिल गई, ये तो मुझे मिलना चाहिए थी, ये जॉब मुझे मिलना चाहिए था, ये पोजीशन, ये पावर, ये जमीन, ये व्यक्ति। लेकिन क्या है, भगवान कह रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम। एक व्यक्ति, एक जमीन के टुकड़े की क्या बात कर रहे हैं, सारे लोकों का महेश्वर मैं हूं। तो फिर हमें लगता है जब धीरे धीरे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं कि अरे कोई भी मेरा नहीं है, तो भगवान हमें दिलासा देते हैं सूरत सर्वभूतानाम, चिंता मत करो, तुम्हें सब कोई छोड़ के चला जाएगा लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम बुरे से बुरा कृत्य करोगे और अधम से अधम योनि में भी जाओगे, तो भी हमेशा मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा।
तुम नाली में कीड़े भी बनोगे तो उसमें भी भगवान के परमात्मा के रूप में मैं तुम्हारे साथ में रहूं। तो भगवान ने ये 3 बातें बताई। लोग क्यों दुखी हैं? क्योंकि उनको लगता है वो स्वयं भोगता है। लोग क्यों दुखी हैं? क्योंकि उन्हें लगता है सब कुछ उनका होना चाहिए था जो नहीं है। लोग क्यों दुखी हैं? क्योंकि उनको लगता है कोई भी उन्हें समझ नहीं रहा है, कोई उनका फ्रेंड नहीं है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भोक्ता मैं हूं, सारे लोगों का महेश्वर मैं हूं, और लेकिन मैं फिर भी एक सूरत हूं। मैं तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र हूं जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर ये 3 बात हम याद कर लें तो क्या हम हमेशा शांति में नहीं रहेंगे? क्या हम हमेशा सुखी नहीं रहेंगे? क्या हम हमेशा इस बात में एंजॉय नहीं करेंगे कि अरे भगवान का है सब कुछ, थोड़ा सा उन्होंने कुछ समय के लिए मुझे दिया है, आदि अंत होगा इसका, कोई बात नहीं, लेकिन जितने समय मेरे पास है मैं इसका कस्टोडियन हूँ, मैं ट्रस्टीशिप में हूँ, मैं इसके हूँ दूसरों के साथ शेयर करूंगा। ये सोच के साथ अगर हम जीवन जिएंगे तो क्या अब कभी हम फ्रस्ट्रेटेड होंगे? क्या हम कभी एंजाइटी में आएंगे? अगर हम डिप्रेस से डिप्रेस स्थिति में रहें, लेकिन हमें याद रहे कि भगवान जो सबसे पावरफुल है वो सुरद सर्वभूता नाम, वो मेरे हृदय में है और हमेशा मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे, या बुरी सी बुरी स्थिति में जब दुनिया पूरा संसार मुझे छोड़ के चला जाएगा तो भी भगवान मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो हम कितने आराम से शांति से सुख से रहेंगे। तो एक्चुअली सुखी रहने का फॉर्मूला क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सूरज सर्वभूतानाम। सुखी रहने का फॉर्मूला क्या है? ये समझना कि ये भौतिक जीवन में जो कुछ हमें मिलता है इसका आदि और अंत है। न तेषु रमते बुधा, इसमें रमने से कुछ भी नहीं होने वाला। तो सेंस प्लेजर मत ढूंढिए, सेंस प्लेजर से ज्यादा ऊपर का ढूंढिए। अगर आप सच में इंटेलिजेंट हैं तो सेंस प्लेजर में मत फंसे रहिए। सेंस प्लेजर तो आएगा चला जाएगा। सेंस प्लेजर तो प्लेजर नहीं है, प्लेजर है जो कि प्रेग्नेंट है सफरिंग के साथ, अर्थात थोड़े दिन में उस वो डिलीवरी देगा और क्या होगी? वो सफरिंग होगी। इसलिए सेंस प्लेजर हमें कहीं भी नहीं ले जाएगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये पूरे संसार में जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं ये सब फ्यूटाइल है, ये टेम्पररी है, ये हमें कभी भी जीवन में फाइनली बेनिफिशियरी नहीं रहने वाला। हमारे लिए अच्छा क्या रहेगा? हम इस बात को समझें कि सब कुछ भगवान का है, प्रारब्ध के अनुसार थोड़ा बहुत उसका हिस्सा हमें मिलेगा, कभी आएगा कभी जाएगा, इसी को हम सुख दुख बोलेंगे। पर इस सब से हमें ऊपर उठना है और हमें क्या करना है? हमें ये रियलाइज करना है कि भगवान की प्रॉपर्टी है, मैं भगवान के लिए यूज करूंगा। मैं भगवान की प्रॉपर्टी को चोरी से अपने लिए यूज नहीं करूंगा, नहीं तो मेरे में और एक चोर में क्या अंतर रह जाएगा? तो मैं कोई चोर नहीं हूं। मैं भगवान की प्रॉपर्टी को यूज करूंगा, उनसे परमिशन लेके यूज करूंगा, उनके भक्तों की सेवा के लिए यूज करूंगा। तो यही अंतर है भोग में, त्याग में और सेवा में। भोग क्या है? भोग है मैं अपने लिए यूज करूंगा। त्याग क्या है? अरे सब कुछ बेकार है छोड़ दो। सेवा क्या है? अच्छा मुझे मिला है, मैं इससे बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकता हूँ किसी की सेवा के लिए। यही अंतर है। तो चोर लोग भी बोलते हैं कि ये जो मिला है हमें ये हम चोरी से लाए हैं वो, लेकिन बड़े ईमानदारी से आपस में बांट लेते हैं। तो यही हाल हमारा भी है। हम चोरी से भगवान को बिना एक्नॉलेज किए अपने लिए यूज करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए यूज करना चाहते हैं, और फिर हम कहते हैं मैं तो बहुत ऑनेस्ट हूँ। नहीं भाई, ऑनेस्टी उसको कहा जाता है जब आप प्रोपराइटरशिप को एक्नॉलेज करो, जब आप ये एक्नॉलेज करो कि ये संसार आपने नहीं बनाया, ना आपके पिताजी ने, ना उनके पिताजी ने, ये पहले से बना है, ये भगवान ने बनाया है। आप यहाँ पर आए हो, आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो, कम से कम एक्नॉलेज तो कर दो कि ये मेरी नहीं है, भगवान की है। और जैसे ही हम ये एक्नॉलेज करते हैं कि ये तो लोन पे मेरा जीवन चल रहा है, ऑटोमेटिकली हम ये ध्यान देंगे कि अच्छा ये लोन की ईएमआई भी तो भरनी पड़ेगी, और वो लोन की ईएमआई क्या है? वही भक्ति है। ये रियलाइज करना कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ। और जिस दिन हम ऐसा करने लगेंगे, शुरुआत में हमें लगेगा कि ये तो पॉइजन है, बड़ा दुख है इसके अंदर, बड़ी परेशानी है, कितने एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, लेकिन वही आखिर में हमारे लिए अमृत बन जाएगा। तो वही पॉइजन हमारे लिए अमृत बन जाएगा। तो मेरे गुरु महाराज बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं इसको समझाने के लिए कि क्या होगा आप जब भक्ति में आगे बढ़ोगे। तो बोले ये संसार में बहुत सारे कांटे हैं, कंटक हैं, बहुत सारे जो हैं वो पत्थर हैं। जब आप चलते हो तो आपको दर्द होता है, जब आप भक्ति करने लगते हो तो क्या होता है? क्या कांटे कम हो जाएंगे?
क्या कंटक कम हो जाएंगे? क्या पत्थर कम हो जाएंगे? नहीं, पत्थर कम नहीं होंगे, कांटे कम नहीं होंगे। आप एक शू पहन लोगे, जब कोई व्यक्ति शू पहन लेता है तो उसी रास्ते वो सेटिस्फाई होके आराम से कंफर्टेबल होके चल सकता है। तो ऐसे ही हम हमेशा सुखी कैसे रहेंगे? हमारे जो इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले अनुभव हैं वो कम नहीं होने वाले, लेकिन हम ये समझ जाएंगे कि इंद्रियों के अनुभव तो मेरे प्रारब्ध से आ रहे हैं, मैं एक आत्मा हूं जो इसके परे है। तो ये हमने क्या कर लिया, भक्ति के रूपी एक हमें कवरिंग मिल गई, एक प्रोटेक्शन मिल गया, एक शू मिल गया, या ऐसा समझिए कि एक आर्मर मिल गया, एक हमने अपने ऊपर कवच धारण कर लिया। और ये कवच क्या है? ये कवच ऐसा है कि हमेशा हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो ये कवच हमें पूरे समय धारण करके रखना चाहिए। हमें पूरे समय ये रियलाइज करना चाहिए कि हर दिन मैं भगवान से अपना प्रेम आगे बढ़ा रहा हूँ कि नहीं बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ, भगवान से प्रेम मेरा बढ़ रहा है, तो मेरा ये कवच या आर्मर जो है वो काम कर रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। और ये जो आदि और अंत आने वाले सुख दुख हैं, शीतोष्ण है, ये मुझे परेशान नहीं करेंगे। तो आज के सत्र का जिस्ट क्या है? आज के सत्र का जिस्ट ये है कि किसी प्रकार से हम भक्ति में आगे बढ़े, किसी प्रकार से हम ये रियलाइज करें कि केवल ये भौतिक जीवन जैसे बाकी सब जी रहे हैं, इतना जीने से अंत में हमें निराशा ही हाथ लगने वाली जैसे बाकी सबको लगती है। इसलिए हमें कुछ प्रयास भौतिक जीवन से समय निकाल के भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए भी करना चाहिए। और ये बहुत आसान है। आज के युग में हम नाम जप के द्वारा हरे कृष्ण मंत्र के अपना ये रियलाइजेशन इंक्रीज कर सकते हैं, और हम ऐसे सुख को प्राप्त कर सकते हैं जो शाश्वत रहेगा, जो हमेशा रहेगा, न कि ऐसा सुख जो आएगा चला जाएगा, आएगा तब भी दुख देगा, जाएगा तब और ज्यादा दुख देगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ध्यानपूर्वक इस सत्र को सुना, और मैं होप करता हूँ कि इससे कुछ ना कुछ आप टेक अवे मैसेज ले पाएंगे। इसके बारे में और अगर किसी को पढ़ना हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1984 की बैक टू गॉडेड मैगजीन में एक आर्टिकल प्रभुपाद का छपा है, उसको पढ़िए। काफी कुछ में आज का डिस्कशन मैंने वहीं से लिया था। दूसरा, ऑन द वे टू कृष्णा एक बुक है शिला प्रभुपाद की, उसका चैप्टर 1 है हैप्पीनेस, हाउ टू परस्यू हैप्पीनेस, उसको पढ़िए। और तीसरा, भगवत गीता के आज हमने 5.22 और 26 को समझा। 6 चैप्टर पूरा लगभग इसी थीम को आगे डेवलप करता है। तो 6 चैप्टर को भी आप में से जो और इंटरेस्टेड हो इस चीज को डेप्थ में समझने के लिए, 6 चैप्टर के मिड श्लोक जो है 9-10 के आगे वाले, उनको पढ़िए लास्ट तक, और शिला प्रभुपाद के उन पर्पस को पढ़िए। तो प्रभुपाद इसी कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझा रहे हैं कि कैसे ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है और हम इस संसार से पृथक अपने आप को समझ पाते हैं और अपने आप को इस चीज के लिए डेवलप कर पाते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। अगर कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो या कोई त्रुटि सुधार हो तो उसको ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए प्रभु। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि किसी भी परिस्थिति में कैसे सुखी रहें। जी अभी प्रभु जी, जैसे मेरे को बहुत आर्थिक संकट चल रहे हैं, जी अब इसको मैं क्या मान के चलूं? जी और प्रभु इस जी। परिस्थिति मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि बहुत खुश रहूं, बहुत माला कर लूं, जप कर लूं, लेकिन करते करते कई बार ध्यान वहीं चला जाता है कि इन जी परिस्थितियों से कैसे निकलूंगा। जी प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। तो विभिन्न प्रकार के संकट हमारे जीवन में आते ही रहेंगे। कभी आर्थिक रूप से कोई संकट आएगा, कभी शारीरिक रूप से कोई संकट आएगा, कभी संबंधों के रूप में कोई संकट आएगा। तो संकट का बाहरी प्रकार जो है वो बदलता रहेगा, लेकिन जी अंत में हमको ये रियलाइज करना है कि वो संकट, अगर हम भगवान में विश्वास करते हैं तो भगवान हमें संकट क्यों दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुंती महारानी की प्रेयर अगर आप फर्स्ट कैंटो में पढ़ें, तो कुंती महारानी भगवान से प्रे करती हैं कि हमारे जीवन में ये संकट आते रहें,
तो कोई सोचेगा कि अरे ये कैसी अजीब सी प्रेयर है, भगवान सामने खड़े हैं, उनसे कुछ और मांग लो, ये क्या मांग रहे हो कि संकट आते रहे। तो कुंती महारानी कहते हैं कि ये संकट आते रहते हैं, इसीलिए हम आपको याद करते रहते हैं। जैसे हम उत्तरा का भी उदाहरण देखते हैं कि जैसे ही संकट आया तो वो बहुत शूरवीर खड़े हैं आसपास, लेकिन वो दौड़ के भगवान श्री कृष्ण के पास जाती हैं अपने गर्भ की रक्षा के लिए। तो ये जी बात समझना है कि भक्त के रूप में संकट हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वो भी भगवान की याद को ही बढ़ा रहे हैं हमारे जीवन में। जैसा आपने भी बताया कि आप प्रयास करते हैं कि आप और ज्यादा चैंटिंग कर लें, और ज्यादा नाम जप कर लें, भक्ति कर लें, तो बिल्कुल हमें इसी प्रकार से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए कि ठीक है, संकट है वो तो किसी ना किसी रूप में आते रहेंगे। आज आर्थिक रूप में आए हैं, कल शारीरिक रूप में आ जाएंगे, परसों संबंधों के रूप में आ जाएंगे। कोई भी व्यक्ति संकटों से बाहर नहीं है या 100% फ्री नहीं है। अगली जी बात जो हमको ऐसे भक्त समझना चाहिए कि ये संकट एक्चुअली क्या है, ये हमारे पुराने कर्म हैं जो प्रारब्ध के रूप में अब हमारे सामने आ गए। तो ऐसा जी समझिए कि एक रील चल रही है, अब रील का एक सेक्शन जो है वो अभी चल रहा है। तो जैसे मूवीज में हम देखते हैं कि फाइटिंग सीन चल रहा है तो हीरो पिट रहा है, हम सबको पता रहता है कि अंत में जो है जीत हीरो की होने वाली, अभी वो उठेगा और विलन को मार देगा। तो ऐसे ही हमको भी ये रियलाइज करना चाहिए कि जीवन में कुछ भी चलता रहे, अगर हमारी भक्ति की साइड में रील साथ साथ में चलती रहेगी तो अंत में जीत तो भक्ति की होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और तीसरी बात, अगर आप बहुत ही गहराई से भक्ति कर रहे हैं तो फिर आप भागवतम के अंदर एक श्लोक आता है जिसमें भगवान कहते हैं कि जिनको मैं बहुत प्रेम करता हूँ और मेरे अनुगत्य दिलाना चाहता हूँ, उनका मैं सब कुछ हर लेता हूँ। तो ऐसा प्रभु जी, मैंने सुना। तो श्रील प्रभुपाद के जीवन में जब ऐसा हुआ कि उनका बिजनेस फेल होने लगा, तो वो तो प्रकांड पंडित हैं भागवतम के, तो उनको भी ये श्लोक याद आया और उनको लगा कि ये भगवान अब मुझे एक सिंबल, एक दिशा दिखा रहे हैं कि अब शायद मुझे कुछ और परस्यू करना चाहिए, मुझे अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और इन तीनों बात के ऊपर मैं एक बात और कहूंगा कि इसका अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं लेना चाहिए कि अगर हम गृहस्थ हैं तो हम अपने आर्थिक संकटों से पार पाने का प्रयास अपने स्तर पे नहीं करेंगे। हम जी अपने स्तर पे सारे प्रयास करेंगे, लेकिन उसका रिजल्ट भगवान के ऊपर छोड़ देंगे कि भगवान आपकी जो इच्छा हो वो करिए। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसी कारण भगवान ने मेरे को वृंदावन बुलाया है। कल वृंदावन निकल रहा हूँ मैं शाम को। अरे वाह, तो आप हम सब लोगों के लिए भी प्रार्थना करिएगा कि जी भगवान प्रभु। हमको भी जल्द से जल्द वृंदावन बुलाएं। थैंक जी यू प्रभु। प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रवीण प्रभु जी इज देयर। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आप कुछ ऐड करेंगे। कुछ ऐड करने जैसा है ही नहीं। आप उसको समरी में पूरा चारों तरफ से बाउंड्री लाइन बना के और बॉल की तरह बना देते हैं, कोई भी हाथ में कैच कर सकता है। कुछ ऐड करने जैसा नहीं है। बहुत ही अच्छा सेशन था। और हैप्पीनेस तो सभी लोग ढूंढते ही रहते जी हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें तो हैप्पीनेस के डिस्कशन में इस प्रकार से देखें कि शैशवावस्था से ही वो हैप्पीनेस की तलाश में लगते हैं, और प्रतिदिन वो हैप्पीनेस की तलाश एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट और तीसरे ऑब्जेक्ट और चौथे ऑब्जेक्ट, इस तरह से मतलब संसार में जो भी हमको होती रहती है। सामने दिखता है, जड़ बुद्धि से जो समझ आता है, तो वो जड़ की तरफ ही जाता रहता है। मतलब मैं ऐसे ही ऑब्जर्व कर रहा था कि पहले छोटे होते तो बच्चा खुश होता है ब्रेस्ट फीडिंग में, हम्म। कि उसको फीड मिल गया, हैप्पी हैप्पी है। है। और जितनी बार फीड मिला उतना हैप्पी है। फिर तो थोड़ा टाइम जब चलने लगता है तो वो बॉल और कलर वाली ये सब चीजें जो आते हैं टॉयज, उनको देख के प्रसन्न होता है। और फिर थोड़ा और बड़े हुए तो फिर डिफरेंट टाइप के और टॉयज हो जाते हैं। फिर वो कंपटीशन में आता है तो उसको रैंक्स चाहिए होते हैं, और धन संपदा चाहिए होती है, फिर घर मकान बना दे। तो मतलब देखें नित्य प्रति वो बदलता जा रहा है, लेकिन उसकी खोज जारी है। खोज जारी है, यस। सर्च फॉर। तत्व की बात यही है इसमें, हम्म। कि वो जो है खोज जारी है। और कोई भी ये बात अगर ध्यान से सोचे जो इस श्लोक में अभी आपने बताई, और बहुत सुंदर तात्पर्य इस तरह से भी लगता है मुझे ये, कि इसमें प्रभुपाद जी दो श्लोकाज रखते हैं डिफरेंट डिफरेंट पुराण से, बिल्कुल, कितना बढ़िया है है। ना।
हाँ, है ना। 2 सही। श्लोकाज है डिफरेंट डिफरेंट पुराण से। उस पे आप और सोचते रहो कितना सोच सकते हो उन दोनों श्लोक पे। एकदम एकदम देखिए ना कि एक श्लोक है पद्म पुराण से, और यस, वो भगवान राम का, जहाँ पर ये श्लोक वहां से लिया गया जहाँ पर वहां से भगवान लिया राम गया। के विषय में चर्चा की गई है। यस। इस पर मतलब काफी बड़ा पोर्शन है ये। हाँ, एक और बड़ा भगवान पोर्शन और राम, एक्चुअली डेफिनेशन टाइप की है कि हु इज राम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, है तो वहीं से ये उठाया उन्होंने। तो उन्होंने बताया परम आनंद आपको कैसे मिलेगा और कैसे आप रहोगे। फिर आगे चल के वो कहते हैं कि अगर तुम अभी भी नहीं समझे तो मैं तुम्हें डांट लगा देता हूँ। और यस। भागवत पुराण से अगर आप उस श्लोक को देखें तो वो ऋषभ देव के उस श्लोक को लेकर के ये कहते हैं कि तुमको नहीं समझ आया तो तुम फॉलो करो कुकर बस। और शुकर, लाइक हाँ, कुकर और शुकर से बेहतर नहीं हो। बेहतर नहीं हो, सही बात है। तो मतलब वो दोनों एक श्लोक में कहाँ ये बात हो रही है कि किस लेवल पे, वो हाईएस्ट लेवल पे। और अगर राइट। आप नहीं समझे, उस तो बात को लोएस्ट मिस कर लेवल की गए, बात कर लेते हैं। तो लोएस्ट लेवल की ही बात करेंगे, उससे रियली बीच मतलब वाला इतना कुछ नहीं छोटा है। आधे पेज का परपट है प्रभुपाद का, लेकिन एवरीथिंग इज देयर, मैं लॉट ऑफ मतलब थिंग्स टू इसको मेडिटेट। देख करके ऐसे इतना हतप्रभ हो जाता हूँ कि मतलब इसमें एकदम एक्सट्रीम्स पे है। यस। परम तत्व, और नहीं तो फिर वो जो नहीं आप तो फिर एकदम लोएस्ट, लोएस्ट, बुरा लगे तो लगे, पूरा पर हाँ स्पेक्ट्रम। मतलब यस। पूरा स्पेक्ट्रम इसमें आ जाता है। और आपने मतलब इशारा तो कर ही दिया कि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो पूरा उसमें 22वां श्लोक है, हम्म। जो मुझे लगता है कि इसको ले जाकर के आगे कंप्लीट कर देता है, जहाँ भगवान कहते हैं कि हम लब्ध्वा चापरं लाभं परम मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो ना दुखे न गुरुणा अपि विचार लेते। तो वो तो मतलब बता देते हैं ना कि असली लाभ क्या है, और आपको कहाँ वो एक बार वो आप में आ गया तो जो अभी प्रभु जी का प्रश्न था कि उस लाभ तक पहुंचने के प्रयास में भी ये दुख आपको विचलित नहीं करता। प्रभु जी का जैसा प्रश्न था ऐसा ही अभी मुझे लगता है 5-7 दिन पहले किसी ने मुझे ऐसे यूं ही पूछ लिया। अरे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो होता है कि भक्तों पर दुख क्यों आते हैं, या तो मतलब सभी के पास इतने बढ़िया एग्जाम्पल हैं। सारे संत हमारे जो इस लेवल के हैं, पूर्वाचार्य हैं, सभी लोग इस उससे होकर के निकले। तो मैं असल में फर्नीचर की दुकान के सामने खड़ा था, तो उस समय जो एग्जाम्पल सामने मन में आया वही बोला मैंने कि जब हम लोग देखें ना जो फर्नीचर बनाए जाते हैं जिनमें कार्विंग होती है, तो बड़े बड़े फर्नीचर के पाए बड़े पतले होते हैं उनमें। अच्छा। उनमें उनमें ढेर सारी कार्विंग की जाती है, नक्काशी, बहुत टाइम लगता है। तो अगर हम्म। हम लकड़ी को जीव तत्व के रूप में देखें और उसके दुख को देखें, तो हम्म। जितनी कार्विंग की जाएगी उसकी, मतलब उसको एक मोटी लकड़ी को छील के पतला बनाया जा रहा है, और हम्म। पूरे टाइम आप उसमें नक्काशी करते जा रहे हो कि और सुंदर दिखे और सुंदर दिखे। बस, तो बस। वो नक्काशी करना मतलब वो उतने ही कष्ट से निकाल के बाहर लाया जाता है, हम्म। और सही उसकी बात है। मजबूती नहीं छीण हो रही है। हाँ, तो जैसे वो फॉर कारीगर, एग्जांपल देते हैं, गोल्ड को जी तपाते हैं तो शुद्ध हो जाता है। ये। डेफिनेटली, है ना। हम्म। और नहीं तो मोटे मोटे पाए वो नीम और आम इन सब के बनाए जाते हैं, पर जो कार्विंग वाला है ना वो कार्विंग शीशम और वाला है। सागवान से बनता है। हम्म। तो हम्म। मतलब ये शीशम और सागवान जो है वो प्रभु जी अभी जिनका प्रश्न था, वो अपने को उस कैटेगरी में माने कि उनको वो कार्विंग का कार्विंग मौका का। मिल रहा है हाँ उनके ऊपर जो है वो इस प्रकार की कृपा हो रही है। यस। और कुंती देवी का जो अभी आप उदाहरण ले वो तो मतलब अद्वितीय है, कि उसमें अ, 2 चीजें बड़ी मतलब बहुत ही मार्मिक और सुंदर है। एक तो माता कुंती ये कह रही हैं कि मुझे दुख दीजिए, फिर आगे ये भी बात बोल देती हैं कि मुझे पता है कि आप संसार में क्यों आए। हाँ। जो लोग कहते हैं कि आप महाभारत के युद्ध और अर्जुन और हम्म। भगवत गीता वो सब ठीक है, पर हम्म। आप तो सिर्फ मेरे कल्याण के लिए आए। यस। तो वहाँ तो वो बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट भी देती हैं कि ये मतलब वो ऐसा है कि भगवान आए हैं तो वो यहाँ पे ऐसे छलनी जैसा एक डालेंगे, और जो जो सत्व गुण में परिपक्व हो गए उनको निकाल देंगे और ले जाएंगे। निकाल गया, ले जाएंगे। तो दैट इज वेरी मैं तो एक्साइटिंग थिंग टू अंडरस्टैंड कि हाँ तत्व गुण में जो परिपक्व हो जाएंगे उनको भगवान ले जाएंगे। जैसे वो कुछ तलते हैं तो जो तल जाती है चीज उसको निकाल देते हैं। बिल्कुल समथिंग। बिल्कुल। बड़ा तो वो अच्छा है वो सात्वताम पद। बस हाँ बस उसमें मुझे ये लगता है कि
एक ही चीज है अनन्यता, कि मतलब हम भगवान पर इस तरह से आश्रित हो जाए कि आपके सिवा कोई और नहीं है। और फिर मतलब वो चाहे उत्तरा की प्रेयर है या कुंती माता की प्रेयर है, सभी आंसर ही होती हैं इसमें। कोई किसी तरह का कंफ्यूजन वाला वो नहीं रहता है। तो यस। ये प्रभु जी का प्रश्न आया था तो मेरे मन में आया कि इस टाइप की और ये सुख की जहां तक बात है तो मतलब अ, ठीक है, बहुत बार हम लोगों को लगता है कि ये सब तो कहने की बात है। मतलब मैं अपनी बात बोल रहा हूँ कि जो मुझे बहुत बार फीलिंग होती है, तो कई बार संदेह भी आते हैं, सबको आते होंगे। जो लोग उच्च स्थिति में होंगे, आप जैसे लोग होंगे तो उनको वो सम रह जाते होंगे। नहीं तो बहुत बार लगता है कि ये समता वाली परिस्थिति तो शायद कभी आएगी ही नहीं। जो मैं तो सुख सबसे दुख ज्यादा विषम और हूँ। मैं तो पूरा विषम हूँ। मैं तो बोलता बस हूँ। इसलिए मैं रिपीट करता हूँ। I just repeat what Prabhupada is saying because I don't have any realization. But I have heard that if you repeat it, someday you will realize it. So we keep. बिल्कुल बिल्कुल। एक एक कथा है ऐसी ही कि थोड़ी लंबी हो जाएगी, मुझे लगता है थोड़ा नहीं नहीं, शॉर्ट में बताओ करना बताओ पड़ेगा बताओ। उसको। एक नाटक करने वाला व्यक्ति था, बहुरूपिया। तो वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता था, और जिसके भी रोल में जाता, वो राक्षस का रोल करे तो बहुत अच्छा करे, और जिसके भी रोल में जाए तो वो खूब बहुत ही बढ़िया रोल करे। तो एक बार राजा के यहाँ एक दुर्घटना हो जाती है, और उसमें मतलब बीच का मैंने बहुत सारा कट शॉर्ट कर दिया, तो पूरी स्टोरी है ये। तो उसमें राजा जो है वो उस बहुरूपिये को बुलाते हैं और कोई सलाह देता है कि ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, और ये चाहे तो किसी भी रोल को सच्चा बना सकता है। तो उसमें जो राजा के सामने ये लाया जाता है, तो राजा को वो कहता है कि आप मुझसे रोल प्ले तो करवाना चाहते हैं, आप जो कहेंगे, जिस प्रकार का रोल प्ले कहेंगे मैं कर दूंगा, पर इसमें लॉस अल्टीमेटली आपको होगा। अच्छा। हाँ, इसमें लॉस अल्टीमेटली आपको होगा। तो और ये इसमें जो है साजिश रहती है, वहां पे एक नाई रहता है, तो वो उससे पहले ईर्ष्यालु रहता है, इसलिए वो नाई ही सजेस्ट करता है, राजा का नाई होता है, तो सजेस्ट करता है ये बात। किसी कारण से राजा के पुत्र को मृत्युदंड मिलना रहता है, और वो राजा उसको आदेश देते हैं कि तुम जो है मेरे पुत्र के शव का नाटक करना है आपको। ओके। तो वो चूंकि इतना माहिर होता है, तो वो पूरा वैसा ही रूप धारण करके और जाके लेट जाता है, और अग्नि पर वो सब सारा नाटकीय ढंग से होता है। तो अल्टीमेटली जब आग लगाई जाने वाली होती है, तो उस टाइम में वहां पर सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी ठीक उसी समय बारिश हो जाती है, और अच्छा खासा आंधी आंधी तूफान आता है और सब चला जाता है। तो फिर वो दिन तो बच टल जाते जाता हैं। है, और हाँ, वो बच भी जाता है। तो वो फिर राजा के यहाँ बुलाया जाता है, बोले कि तुमने कुछ इसमें जादू टोना चमत्कार ऐसा कुछ किया था या फिर ये। तो वो दो बातें कहता है, बोलता है कि इसमें जो है मेरी कोई चाल नहीं है, ये सारा किया धरा आपके यहाँ जो नाई है उसका है। एक तो मतलब नाई को पकड़ के बुला लिया, तो बोले तुमने ऐसा क्या किया? नाई तो हतप्रभ रहता, उसने तो बेचारे ने कुछ किया नहीं था। तो उससे पूछा जाता है बाद में कि नाई को तो मतलब पूछते हैं, कारावास में भेज देते हैं कि जो इसको दंड मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, और नाई की वजह से फेल हो गया। लेकिन बाद में फिर जब उससे पूछा जाता है गूढ़ रहस्य, तो वो यही बात कहता है कि मैंने जो है पूर्व प्रार्थना करके और पूरा एकदम मनोयोग से वो रोल प्ले किया था। ये धर्मराज के हाथ में था कि उन्हें निर्णय क्या लेना है, और उन्होंने उसको अपने हिसाब से जो मेरे लिए उचित था वो किया। हाँ, जो और उसके प्रारब्ध में था। पूरी व्यवस्था बनने के बावजूद भी बच गया वो। इसलिए बच गए। तो रोल प्ले जो है वो इसलिए सच में लगता है कि हाँ, अगर ढंग से किया जाए तो। और मनुष्य का जो रोल प्ले है वो मनुष्य वो के लेवल का वो होना सही चाहिए। से सही मनुष्य के लेवल का होना चाहिए। हाँ। नहीं तो फिर
सब बेकार हो कुछ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। वो सुकर और कुकर वाला वाला नहीं रोल होना प्ले हो चाहिए। जाएगा फिर वो। हाँ, तो हम लोग रोल प्ले करते हैं, और यदि दूसरे जिस जीव का रोल प्ले कर रहे हैं उसी जीव का प्रारब्ध आएगा। सही बात है, तो बराबर ये है, ये ये बिल्कुल ये ये स्ट्राइकिंग सिंपल बात सा है, कॉन्सेप्ट सही है। बात है। तो बिल्कुल अगर सही। हम एक भक्त का रोल प्ले करते हैं तो शायद भक्ति मार्ग में आगे बढ़े और भक्त बन जाए तो समय हमारे आते ही। साथ हैं अनंत गुरु निताय प्रभु जी, जो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। ही इज फेमस इन पुणे टेम्पल, पुणे टेम्पल। एंड ही इज वेरी फेमस एज डायरेक्टर ऑफ ड्रामा आल्सो। अनंत निताय प्रभु जी, कुछ आप जोड़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे अ, कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने समझाया। खासकर तो 3 चीजें आपने बताई, भोग, त्याग और सेवा। वो जी, मुझे लगा बहुत ही अच्छा वो प्रभुपाद का समराइजेशन। एक लेक्चर है प्रभु जी, जी, उससे लिया है मैंने, तो हाँ, आपके शेयर करूंगा मैं वो लेक्चर, आप अच्छा, थैंक सुनिएगा यू। जी। तो बस एक ही चीज बोलना चाह रहा था प्रभु जी, कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि डिसिप्लिन लाइफ में एंजॉयमेंट कम होता है, ऐसा लगता है, जनरल परसेप्शन ऐसा है। जनरल परसेप्शन यही है, लेकिन चैतन्य चरण प्रभु जी अपने एक लेक्चर में बहुत अच्छी बात बताते हैं। वो एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आर प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। आपने भी शायद सुना होगा, वो प्रभु जी का एक आर्टिकल भी है उस पे। हाँ, नहीं। तो वो ऐसा समझाते हैं कि जैसे ट्रेन है, तो वो 2 पटरियों पे जब चलती है तो वो अपने डेस्टिनेशन पहुंचती है। आप कह सकते हैं कि वो रेगुलेटेड लाइफ है उसकी, वो 2 पटरियां, लेकिन जब वो उस पे चलती तभी वो अपने डेस्टिनेशन पहुंचती है। वो ऐसे ही ह्यूमन बीइंग है, जब तक वो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स की पटरी पे नहीं चलेंगे तो अपना डेस्टिनेशन नहीं पाएंगे। तो हो सकता है कि ऊपरी तौर पे लगे कि रिस्ट्रिक्टेड हो गई लाइफ, लेकिन एक्चुअली दैट लीड्स टू मोर एंजॉयमेंट। उसका एक और एग्जांपल वो उसी लेक्चर में देते हैं कि बोले एक बच्चा है जो क्लासरूम में ओबीडियंट है, तो उसको टीचर्स बहुत फ्रीडम दे देते हैं। या कोई सिटीजन है जो ओबीडियंट सिटीजन है, संविधान के हिसाब से चलता है, तो उसको बहुत फ्रीडम, कहीं भी आ जा सकता है वो। लेकिन वही अगर नहीं करता है तो उसको जेल में डाल देते हैं, तो फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो बोले रूल्स को फॉलो करना एक्चुअली आपको फ्रीडम देता है। वो बहुत अच्छे से उसको समझाते हैं, वो वेरी नाइसली ही हैज एक्सप्लेन्ड। So I think that is the way we can understand it. यस, यस। आप कुछ ऐड करें? एक्चुअली डिसिप्लिन लाइफ में आप कहीं ज्यादा एंजॉय कर सकते यस हैं। यस, तो ऐसा तो वो जनरल परसेप्शन के अगेंस्ट, जनरली परसेप्शन के लोग अगेंस्ट बोलते है। हैं यस, कि ये क्या इस्कॉन में सुबह 4 बजे उठने की 4 जरूरत है बजे और यस इतनी यस मेहनत करने की क्या जरूरत। यस, लेकिन अगर हम वो फॉलो करते हैं, जब हम डिसाइपल बनते हैं, जब हम तो उससे हमारे डिसिप्लिन में लाइफ रहते में हैं। यस, डिसिप्लिन आता है। और फिर उससे हम कहीं ज्यादा, जैसे आजकल कोई भी कंपनी का 10x और 50x इस तरह के जार्गन यूज होते हैं, तो अच्छा, जो आपका एंजॉयमेंट लेवल है वो अनलिमिटेड एक्स जा सकता अनलिमिटेड है लेट्स जा सकते हैं जब जी। हम डिसाइपल बनते हैं और अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करते हैं। डिसिप्लिन करते हैं जी और प्रभु जी। एक चीज और, एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा था, आपने जब टॉर्टोइज का एग्जाम्पल दिया, तो इसके राधेश्याम प्रभु भी एक एग्जाम्पल बता रहे थे कि जैसे जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम अपनी सेंसेस को बाहर निकाल सकते हैं, तो हम भगवान के दर्शन ले सकते हैं, भगवान का प्रसाद खा सकते हैं, भक्तों के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन भौतिक जगत में जब हम जाते हैं तो हमें अपनी सेंसेस को अंदर कर लेना चाहिए, और हमें वो सब चीजों को ग्रहण नहीं करना चाहिए जो यस यस, तो हमारी चेतना को डेफिनेटली प्रभु जी। प्रभाव कर सकते हैं बुरी तरह से। बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल, वेरी नाइसली यू एक्सप्लेन। प्रभु जी भी रेगुलरली वीकली भगवत गीता क्लासेस लेते हैं। वी विल ट्राई टू ज्वाइन हिम आल्सो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। और अभी प्रभु जी सानिध्य देने के लिए जबलपुर में ही उपलब्ध हैं, तो आप में से किसी को उनका सानिध्य लेना हो तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो अगर और कोई प्रश्न ना हो तो हम आज यहीं पे विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू प्रभु जी।